2026 की शुरुआत में अगर कोई एसेट चर्चा में है, पैसा खींच रहा है और चमक रहा है, तो वो है सोना। जब पूरी दुनिया नया साल सेलिब्रेट कर रही थी, तब निवेशक चुपचाप अपने पैसे शेयर बाजार से निकालकर गोल्ड ETF में डाल रहे थे। और अब आई वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट ने पूरे फाइनेंशियल मार्केट को हिला दिया है। तो सवाल यह है कि क्या सोना फिर से निवेशकों का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया है, और क्या आम भारतीय निवेशक को भी अभी गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए? चलिए आज बात करेंगे सोने की उस चमक की जो 2026 की शुरुआत में निवेश की दुनिया पर छा गई है। 5 फरवरी 2026 को वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट ने बाजार में हलचल मचा दी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2026 में पूरी दुनिया में गोल्ड ETF में 19 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। यह अब तक का सबसे बड़ा मासिक रिकॉर्ड है। यानी जब दुनिया छुट्टियां मना रही थी, तब निवेशक सोने में भविष्य तलाश रहे थे। इस भारी निवेश का असर सीधा दिखा सोने की कीमतों पर। जनवरी महीने में गोल्ड के दामों में करीब 14% का उछाल आया। इसके साथ ही ग्लोबल गोल्ड ETF की कुल संपत्ति यानी AUM बढ़कर पहुंच गई 669 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई पर। आज की तारीख में ETF के जरिए दुनिया भर के निवेशकों के पास करीब 4145 टन सोना जमा है। अब दिलचस्प बात यह है कि जनवरी के आखिर में जब सोने की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई, तो निवेशक डरे नहीं, बल्कि इसे एक मौके की तरह देखा। खासकर भारत और एशिया के दूसरे देशों में लोगों ने गिरावट पर और ज्यादा खरीदारी की। अब बात करते हैं भारत की। भारत में भी गोल्ड ETF का क्रेज तेजी से बढ़ा है। जनवरी 2026 में भारतीय निवेशकों ने गोल्ड ETF में करीब 2.5 अरब डॉलर यानी 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। पहली, शेयर बाजार की सुस्ती। जब इक्विटी मार्केट उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं दे पाया, तो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए सोने का सहारा लिया। दूसरी वजह है सोने की कीमतों में लगातार मजबूती। लोगों का भरोसा है कि जब भी हालात बिगड़ते हैं, तो सोना सबसे पहले संभाल देता है। अब जरा पूरी दुनिया पर नजर डालते हैं। अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड टेंशन, ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ता विवाद, ईरान जैसे देशों के साथ भू राजनीतिक तनाव, इन सब ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ी है, सोना सेफ हेवन बनकर चमका है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन का चुनाव, यूरोप में महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता से बचने के लिए निवेशक गोल्ड ETF की तरफ भाग रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल कि आगे सोने के दाम क्या करेंगे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि फिलहाल सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना कम है। हालांकि जनवरी के आखिर में जो हल्की गिरावट आई, उसे एक्सपर्ट हेल्दी करेक्शन मानते हैं। आज की स्थिति यह है कि दुनिया भर में हर दिन करीब 623 अरब डॉलर का सोने का कारोबार हो रहा है, यानी मार्केट में लिक्विडिटी जबरदस्त है। अब आते हैं एक और अहम सवाल पर, क्या अभी गोल्ड ETF में निवेश करना चाहिए? अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, तो रिपोर्ट के संकेत काफी पॉजिटिव है। गोल्ड ETF फिजिकल गोल्ड के मुकाबले ज्यादा आसान और सुरक्षित है। न चोरी का डर, न शुद्धता की टेंशन, और जब चाहे बाजार भाव पर बेच सकते हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि जब जब कीमतों में मामूली गिरावट आई, बड़े निवेशकों ने खूब खरीदारी की। तो कुल मिलाकर 2026 में गोल्ड ETF एक मजबूत फाइनेंशियल हथियार बन चुका है, खासकर तब जब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। क्या आप भी गोल्ड ETF में निवेश करने की सोच रहे हैं? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं और बिजनेस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें विस्तक।